आगरा शहर में नगर निगम की दीवार गिरने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से लगाई गुहार। थाना मंटोला सदर भट्टी क्षेत्र में कई मकानों की दीवार गिर गई है। नगर निगम द्वारा जर्जर मकान की दीवारों को गिराया नहीं जा रहा है, कभी भी यह गिर सकती है। स्थानीय लोग नगर निगम में लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निवासी हूँ, नंबर उपाध्यक्ष हूँ और साहब मैं यहीं रहता हूँ। सामने मेरा मकान है जो 40-45 साल पुरानी जो दीवार बनी हुई है, ये काफ़ी मतलब इसकी आयु निकल चुकी है और बहुत डैमेज हो रही है, जर्जर हो रही है। आज दीवार गिर रही है और आज शेष बाकी दीवार है वो गिरने के लिए तैयार रखी हुई है और उसके नीचे कई लोगों के हम लोगों के मकान बने हुए हैं। अब ये क्या कहते हैं, बारिश में आने वाली बारिश में अगर ये दीवार गिरती है तो बहुत जनहानि हो सकती है, बहुत लोग कर सकते हैं। ये अरुण का मकान है। अरुण भी हमारा अपना भाई है, समाज का ही है। हमने अरुण से भाई से कहा तो उन्होंने कोई संतोष जवाब नहीं दिया हमें। वो हमने कहा और अब मीडिया ने भी पूछा तो उन्होंने कोई संतोष जवाब नहीं, चुपचाप होकर रह गया। अब जो भी हादसा होगा तो वह अरुण भाई की जिम्मेदारी है। एक मिनट जो पहले भी मेरी बात सुनिए, दीवार बनी थी, आप जवाब देना। अगर नगर निगम की जो इंजीनियर है तो उन्होंने कहा है और उससे जनहानि बड़ी हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे मकान के बारे में? ये कहना चाहूँगा कि पहले भी ये दीवार बनी थी तो मकान तो पहले कवर ना हुआ है। अब जो स्थिति आ रही है, मकान आपका जर्जर हो रहा है, तो आपसे जब कह रहा है तो आप क्यों नहीं उठा रहे? कोई परेशानी हो रही है? आपका मकान जर्जर हो रहा है, अगर स्थिति कौन जिम्मेदार होगा मकान गिर गया तो? आप जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार मैं आपसे सिर्फ इतना पूछा, जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे या कोई और यहाँ का नागरिक होगा? रही सेटिंग करवा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा ये बता दीजिए सिर्फ बस। देखते हैं, देखिए आप 2 मिनट में वो मेरा नाम हरिबाबू वाल्मीकि है जी। हरिबाबू जी ये बताइए जो दीवार गिरी हुई है, स्थानीय निगम कर्मचारी महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सफाई विधि का। किस तरह ये दीवार गिरी हुई है जो नगर निगम? देखिए ये सन 80 में दीवार का निर्माण इसलिए किया था कि इधर के मकानों को सपोर्ट मिले, कोई बच्चा इधर ना गिरे या कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। इस बाउंड्री से बड़ा फायदा था, लोग दावत करते थे, चपाई बिछा कर सोते थे। लेकिन ये दीवार जो जर्जर हो गई थी, पुरानी हो गई, बरसात में ये दीवार गिरी है, इसमें कई मोटरसाइकिल दब गई, साइकिलें दब गई, कई जानवर दब गए, लेडीज भी घायल हुई है। ये स्थिति अब आगे जो है, क्योंकि यह टेंडर भी हो गया, हम नगर निगम से बराबर संपर्क में और डीएम से भी हमने मुलाकात की है। डीएम ने स्वयं कहा कि अगर राजी से मानते हैं तो ठीक है, नहीं पुलिस प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें एक मकान दिखाया जा रहा है जो बीच के अंदर आ रहा है, रोड के बीच में आ रहा है और उसके अंदर दिख रहा है वो मकान भी जर्जर है पूरा। अगर वो मकान गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मकान मालिक की जिम्मेदारी लेगा, आपके सामने वो कहे ना कहे, लेकिन जिम्मेदारी तो उसी को जिसका मकान है जर्जर हालत में। ठेकेदार काम ही नहीं करना चाहता, वो कहता है ये मकान निश्चित रूप 100% गिरेगा। तो हमने जैसा विनोद जी ने बताया, हम लोग भी उनसे बात करते हैं, अगर वो राजी से मकान हटाते ठीक है, प्रशासन हटाएगा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद इलाहाबादी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्याय उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर इस आबादी में जो दिखाया जा रहा है तो वाल्मीकि बस्ती है, उसके अंदर एक दीवार गिरी है। दीवार गिरने के बाद में मकान जो दिख रहा है वो अवैध तरीके से बना हुआ है और वो मकान भी जर्जर है। नगर निगम की टीम आती है, इंजीनियर आते हैं, वो इस मकान के चक्कर में दीवार को नहीं बना पा रहा है। और अगर ये मकान गिरता है तो जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देखिए 12 सितंबर को 2024 में ये भारी बारिश में ये मकान गिर गया था, तो मैं और हमारे गुलजार जी, हरिबाबू वाल्मीकि, हम सब लोग आए, क्योंकि हमारे संगठन के साथी हैं पप्पू थनपाट जी, जिनका ये सामने मकान बना हुआ, इनका मकान भी दब गया था, कई सुअर जानवर भी दब गए थे, इसमें कई मोटरसाइकिल दब गई थी। हमने नगर निगम प्रशासन को सूचना दी, मगर स्थिति यहाँ की ये है कि अगर ये मलबा हटाया जाता है, उन्होंने रास्ता तो थोड़ा कर दिया मगर ये पूरी तरह मलबा नहीं हटाया। अगर मलबा हटता है तो निश्चित रूप से ये मकान गिरने के आसार है। इसीलिए कल भी हम पुनः, वैसे तो कई बार नगर आयुक्त साहब से और 3 दिन पहले हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिले थे इस विषय पर। जिलाधिकारी महोदय ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया और कल हम नगर आयुक्त साहब से मिले तो नगर आयुक्त साहब ने हमें नियुक्त करा और यहाँ पर वस्तु स्थिति जानने के लिए और इसका कैसे निराकरण हो, इसीलिए हम यहाँ पर आए। हम इनसे अरुण जी से बात करी अभी हमने,
तो यहाँ पर देखो बैठ के समस्या सुलझाने का काम करेंगे। जो है जो ये सफाई कर्मचारी के नगर निगम के अंदर है? हाँ, नगर निगम में अपने स्थायी सफाई कर्मचारी हैं। हम इनसे बैठ के बात करते हैं, अभी हमारी बात नहीं हुई है, इनसे बैठकर बात करते हैं, देखते हैं कोई ना कोई निर्णय निकालते हैं। हम चाहते हैं इनका भी नुकसान ना हो। मीडिया ने इनसे सवाल कहा अभी कि अगर मकान गिरता जिम्मेदार, तो ये जवाब नहीं दे पाए, तो फिर जिम्मेदार अगर आपके हिसाब से कौन होगा या मकान अगर में कोई हादसा होगा? अब देखो मकान जिसका जिम्मेदार तो वही होना चाहिए, कोई नगर निगम तो जिम्मेदार होगी नहीं भाई। नगर निगम तो बनवाने के लिए टेंडर भी हो गया, इसका सब कुछ हो गया। कई बार ठेकेदार आया, ठेकेदार जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ठेकेदार ने ये मलबा उठाया भाई बनवाने के लिए सबसे पहले मलबा उठाया जाएगा, और मलबा उठाया, अगर मलबा उठाते समय अगर ये मकान धराशायी हो गया, कहीं गिर गया, किसी लेबर के ऊपर गिर गया, किसी मकान के ऊपर गिर गया, और देखिए सामने ये पूरी तरह मकान जर्जर है, ये 3 मंजिल का मकान है, इसके ऊपर गिरा तो उसके अंदर रहने वाले भी दब सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। मैं नगर आयुक्त साहब से अनुरोध करूंगा कि पुलिस की स्थिति, पुलिस को यहाँ पर बुला, पुलिस की देखरेख में इसका निर्माण कराया जाए, क्योंकि अगर बरसात से पूर्व इसका निर्माण नहीं कराया गया तो बरसात में अगर ये गिरा तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम और जिला प्रशासन की होगी। मेरा नाम मोहन गुलजार है जी। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और जब ये दीवार चटक रही थी, मैंने तभी से इसकी कार्रवाई शुरू करी है। ये दीवार किसकी है जो चटक रही थी? ये नगर निगम की है। ये सन 80 में इसकी कार्रवाई जब भी मैंने की थी और हम लोगों ने ये बनवाई थी, नगर निगम द्वारा ही निर्मित थी। अब चूँकि समय बहुत पूरा हो गया इसको, और अब भी स्थिति आप देखिए इसकी बड़ी भयावह है। और अगर ये गिरती है, जो अवैध रूप से यहाँ मकान बना हुआ है, अवैध रूप से जो यहाँ मकान बने हुए हैं, कुछ तो आपने देखा वीडियो बनाई, टेढ़े हो रहे हैं, और जो बाकी आधी बची दीवार है ये भी यदि गिरती है तो यहाँ बड़ी स्थिति खराब होगी, लोग मरेंगे। और जब से ये गिरी है इसका मलबा तक साफ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है। अच्छा, इसकी जो दीवार गिरी है उसके लिए आपने नगर निगम में लिख के दिया, तो नगर निगम ने क्या आपको आश्वासन दिया? नहीं, नगर निगम ने, नगर आयुक्त साहब ने उसमें जो है तुरंत जो है उसके फंड को पास किया, और विनोद जी, बड़े भाई साहब, पप्पू थनवार, हरीश नरवार और हमारे साथी जितने भी थे, इसमें जो है गुड्डू चौधरी, सब हम लोग लगे रहे बराबर, और इसका फंड भी पास कर दिया। अब स्थिति यहाँ आ रही है कि ये जो अवैध रूप से जो मकान बने हुए हैं यहाँ जो सरकारी ज़मीन पे, या तो ये इसको उतारें भाईबंदी के नाते, और इसको उतारते नहीं है, और नीचे अगर कोई गड्ढा करते हैं, मैं 2 इंजीनियर्स को यहाँ लेके आ चुका हूँ पहले, वो बताते हैं कि जैसे ही भाई साहब हम इसका मलबा हटाएंगे और ये मकान चटके हुए हैं, ये तुरंत गिरेंगे तो लेबर मरेगी, और लेबर मरेगी तो ये इन मकान वालों पे ही जो है मुकदमा होगा। तो इन्हें समझा लें आप। तो हमने पप्पू भाई से कही है, क्योंकि इनके स्थानीय स्तर पर रहने वाले हैं, तो पप्पू भाई इनको समझा रहे हैं कि भाई आप इसको उतार लीजिए मकान को। अब इसमें क्यों देर हो रही है, क्यों नहीं उतार रहे हैं भाई? स्थिति तो जब भी बेकाबू हो जाएगी। अब ये बरसात को इनका मकान भी नहीं झेल पाएगा। ये अब जो बरसात होने वाली है होगी तो इसको नहीं झेल पाएंगे, ये पक्की बात है। ये इंजीनियर्स भी कह गए। इनसे आपने कहा तो उन्होंने क्या कहा? जिनका मकान है उन्होंने क्या कहा? हमने इनके लिए पप्पू भाई से कहा, तो पप्पू भाई ने बात करी है, ये नहीं सुन रहे इस विषय पे। ठीक।